ओके सो आज सुबह से लेके लिटरली टिल 4 PM आई वॉज इन द वर्स्ट आर्ज ऑफ फेज एवर। एंड 4 बजे एक ऐसी मीटिंग हुई, उसके बाद ना मैं आई जस्ट फील वेरी हैप्पी। आप मेरी स्माइल देख सकते हो और नो बडी कैन टेल कि ये वो वाला आर्जा तो जहाँ सुबह था। एंड एक्चुअली 4 पीपल केम एंड आस्क्ड मी आर्जा आज इतना मूड क्यों खराब है। एंड सी मेरा प्लान था मैं 6:30 बजे घर निकल जाऊँगा। इट्स 9:30 still on with entire energy and not because of me, because of that one meeting that happened today. And see, this video is not about marketing, it's not about management, it's just about the dream, belief, passion. तो what passion and क्या लगन चाहिए होती है to make it happen. मज़ा आ गया। and this was actually a consultation call. He booked a consultation with me. बहुत मज़ा आया। Listen to this video, see that journey of how he just keep on doing it and trying it, and how happy I was actually when I was sitting there. और आप ना in the meeting you'll also see my energy going up, so very happy, बहुत मज़ा आया। Do have a look and I'm just happy I also recorded this, so yeah. बाकी आपने how do you plan to start this, मतलब आइडिया कहाँ से आया आपको ये सब करने का? आपकी एजेंसी के बारे में। नहीं PDF जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको ये सब आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, ये आइडिया मैं बता देता हूँ। मैंने एक कोर्स खरीदा था, 3,000 रुपये के आसपास का था। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब मेरे पास एज ए स्टूडेंट ही था मैं, तो 3,000 ही कुछ रुपए थे मेरे पास, 3 से 5,000 के बीच में। तो उस कोर्स से मैंने फेसबुक एड सीखा था। उसी कोर्स में सिखाया गया था कि डिजिटल प्रोडक्ट्स नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो और फिर आप मतलब अनलिमिटेड सेल करो, आपका कोई कॉस्ट नहीं जाता। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर मैं मतलब ऑनलाइन PDF सेल कर रहा था एजुकेशन से रिलेटेड। तो वहाँ पे फिर मैंने देखा कि चाइल्ड एक निच मतलब बहुत अच्छी है, तो इसमें वर्कशीट्स टाइप का कुछ वर्ड मिले मेरे को। फिर मैंने इट्सी पे देखा कि वर्कशीट क्या होता है। फिर वहाँ से मेरे को प्रोडक्ट का आइडिया हुआ कि हाँ इस टाइप का होता है, डिमांड भी है। फिर मैंने नॉर्मली वेबसाइट बना के एक लैंडिंग पेज बनाया और एडवर्टीजमेंट चालू कर दी। तो उस पर मैंने देखा CPM भी बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब अभी भी ना हमें CPM जो है ना, चाहे कैसी भी एडवर्टीजमेंट चलाते हो हम, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, ये CPM इतना ही आता है। तो फिर कॉस्ट पर क्लिक मैंने देखा 4-5 दिन बाद, तो देखा 4 रुपये आ रहा है, 5 रुपये, 6 रुपये। तो मैंने बोला यार ये सही है, प्लस पॉइंट यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे मैं कॉल सेंटर में ही जॉब करता था। आई थिंक 8,000 रुपये सैलरी थी मेरी, 8 से 9,000। और वहाँ से मैं आता था घर के लिए, 2 घंटे मिलते थे मेरे को। घर तक आने में 7:30 बज जाता था। मम्मी खाना बनाती थी, मैं मतलब अपने दोस्त के घर चला जाता था, वो सब्जी बेचता है। तो उससे चाबी ली, उसका रूम खोला, वहाँ पे वाईफाई लगा हुआ था मकान मालिक का। लैपटॉप लिया, वहीं पे 2 घंटा दिया कि हाँ ठीक है। जॉब से मैंने कमाए थे 6,300 रुपये 22 दिन में, और ये PDF सेल करके मैंने कमाए थे 25,000 रुपये। तो मैंने सोचा यार फुल टाइम करूँगा तो ज़्यादा कर लूँगा। फिर मैंने इसको छोड़ के फुल टाइम करा। फिर अगले महीने किया 40। फिर मैंने देखो फिर उसके बाद मैं पहुंचा था 90,000 रुपये पर मंथ पे। फिर मैंने देखा, मैं बुक भी पढ़ता था, रिच डैड पुअर डैड। तो वहाँ पे एक वर्ड था लेवरेज करके। रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। हाँ, तो उनकी मैंने पूरी सीरीज पढ़ ली थी। 4-5 बुक है उनकी, रिटायर यंग, रिटायर रिच, फिर 4 क्वाड्रेंट्स। तो वहाँ पे मेरे को लेवरेज वर्ड करके एक मिला कि मतलब हम ह्यूमन लेवरेज ले सकते हैं, मनी का लेवरेज होता है। तो फिर मैंने कहा यार मेरी स्किल नहीं है उतनी कि मैं इस सेम चीज़ को आगे स्केल कर सकूं। तो ऑनलाइन मेरे को एक पर्सन मिले, नाम है, मतलब उनकी शादी में भी गया था मैं, उन्होंने इनवाइट किया था। तो वो मेटा एडवर्टीजमेंट में अच्छे थे परफॉर्मेंस में। तो मैंने ऑपरेशंस का संभाला इधर और उनको दे दिया। मैंने उनसे फ़ीस पूछी, उन्होंने कमीशन बेस पे है, तो उनका कुछ 40,000 रुपये बन रहा था। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं इतना तो रुपये है मेरे बैंक में, 80,000 था, 40,000 मैंने उनको दे दिया। 40 बचा, रिस्क लिया मैंने उसे। अब जो मेटा, उन्होंने बोला कि हम 2 लाख करेंगे। मैंने बोला ठीक है 2 लाख करेंगे। बैंक में मेरे 40,000 है, मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे को भरोसा था कि हम जो पैसे लगाएंगे वो अगले दिन रिटर्न आ ही जाएगा मेरे को। तो यहाँ से रिस्क लिया, लेवरेज लिया, और यहाँ से जो मैं शायद ही अचीव कर पाता, वो उन्होंने मेरे को 4 महीने में 18 लाख की सेल पे पहुँचा दिया। वाओ। हाँ, 4 महीने के अंदर अंदर। और उस दिन से मतलब मेरे को समझ में आया कि अगर हम मतलब स्केल करना चाहते हैं तो हम, जैसे हमारी हाँ नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता है, तो हम सामने से मतलब किसी और से करवा सकते हैं काम, अगर उनको है पता तो।
इसीलिए मैं वही सेम कॉन्सेप्ट आपके साथ भी मतलब स्टार्ट करना चाहता हूँ। नाइस यार, इंटरेस्टिंग, मज़ा आ गया सुन के, मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ मैं बहुत। थैंक यू। और एक और चीज़, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। उस टाइम पे मतलब जैसे मेरी ना बहन की शादी हुई थी, तो जैसे मैं कुछ कमाता नहीं था उस टाइम पे, तो पापा ना थोड़ा सा बहुत गुस्सा रहते थे मेरे से। तो उन्होंने कहा, जब मैं जॉब ही कर रहा था, 22 दिन के लिए गया था, मैंने ज़्यादा दिन काम नहीं किया था, तो मेरे भाई से उन्होंने बोला था कि कहाँ जा रहा है झाड़ू पोछा लगाने के लिए, ऐसे कहा था उन्होंने। अच्छा। तो मेरे को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि सच में मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की है, ट्यूशन की फीस भरी है। और कभी भी मैं जब ट्यूशन की फीस भरनी होती तो मैं बताता था, बोलता पापा 500 रुपये हो गए, तो वो बिना कुछ कहे दे देते थे। और स्कूल में भी 94% लेके आया हूँ मैं। तो वो होता है ना कि हाँ, ना तो स्कूल ना तो कॉलेज जा रहा है, ना कोई कोर्स कर रहा है, बस घर में बैठा हुआ है कंप्यूटर में पता नहीं क्या करता रहता है, ऐसा सोचते थे वो। तो उन्होंने, जैसे होता है ना कि गांव में अब आपका घर भी नहीं बना, मकान नहीं बना, कुछ नहीं है आपके पास, नॉर्मल सा बिना प्लस्तर का घर है, आप जा रहे हो उसमें, तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ कब होगा ये सब चीज़ें। तो पापा गाँव ही गया था उस टाइम, तो बोलते थे कि ये वाला ना खेत बिक रहा है मुकेश, ये ना इतने का है, 10 लाख का है, बात करेंगे तो 9 लाख में मिल जाएगा, और मेरे बैंक में सिर्फ 40,000 रुपये है। ठीक है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है पापा ठीक है। मैंने सोचा ही नहीं कि कभी हो पाएगा, लेकिन वो मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं था, पापा का मैनिफेस्टेशन हो रहा था कि हाँ ये खरीद लेंगे हम। और वो कहीं ना कहीं वहां से इधर ट्रांसफर हुआ, फिर वो उससे कनेक्ट हुआ मैं, जो पर्सन थे मेटा वाले, और वो पता नहीं सिर्फ 3 महीने के अंदर ही अंदर इतना बैलेंस हो गया कि मैंने पापा को बिना कुछ कहे पैसे दे दिए कि हाँ ठीक है ये वाला ले लो। और प्लॉट ही ले लिया? नहीं मतलब पूरा खेत लिया है उन्होंने, 3.5 बीघा के आसपास है। नाइस यार, नाइस, मज़ा आ गया। हाँ, तो ये चीज पता नहीं कैसे हुई, मैनिफेस्टेशन था या क्या था, लेकिन अच्छा लगा। फिर उसके बाद तो ऐसा लगा कि पूरी जिंदगी बदल गई। नाइस, नाइस, आई लाइक इट। बढ़िया यार, बहुत ज़्यादा क्रेजी क्रेजी स्टोरी थी, बहुत कम सुनता हूँ मैं ऐसी स्टोरीज। थैंक यू। बढ़िया भाई, बढ़िया, लगे रहो। तो हम काम तो आपके साथ 100% कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इस स्टोरी को तो नहीं मना कर सकता ना मैं, तो ठीक है, एक बार मैं प्रकार से कोऑर्डिनेट करके ना फिर आपको बताता हूँ कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल। डन भाई। बाकी मैनेजमेंट तो हमने आई थिंक काफ़ी कुछ डिस्कस किया, उसको देखो आप क्या बेटर कर सकते हो, क्योंकि देखो एजेंसी चाहे भी आ जाए, बट फ्यूचर में भी टीम तो आपने मैनेज करनी है, तो थिंक फ्रॉम दैट लेंस, आई थिंक इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है ना? बिल्कुल 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 सर। डन मेरा भाई। एक्चुअल में विजन भी यही है, मैं आगे जाके मतलब टीम बनाऊंगा, प्रॉपर टीम बनाऊंगा, क्योंकि पोटेंशियल है मेरे को लगता है ऐसे में बहुत सारे। मतलब मैं प्रोडक्ट पे मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में। मतलब मैं चाहता हूँ मार्केटिंग टीम बन जाए बस, और प्रोडक्ट्स तो हम मतलब उस पर रिसर्च करना, बनाना, फिर उसको सेल करना, आप सेल करना, इसी में ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। नाइस भाई, नाइस, गुड, ठीक है, डन डन। या थैंक ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। या सर, मोस्ट वेलकम आपका। मेरे को मतलब बहुत खुशी हो रही थी कि भाई आज आज तो सब कनेक्ट करने वाले हैं। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार कनेक्ट करके, मज़ा आया बात करके।